पिछले कई सालों में मैंने नोटिस किया है कि फार्मेसी में जब भी कोई स्टूडेंट अपना न्यू सेमेस्टर स्टार्ट करता है और उस सेमेस्टर में जब भी वो कोई न्यू सब्जेक्ट को पढ़ता है तो उनको स्टार्टिंग में यही समझ नहीं आता है कि उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है या वो सब्जेक्ट उनके लिए कितना पावरफुल हो सकता है, उस सब्जेक्ट का क्या इम्पैक्ट रहना चाहिए ऑल ओवर द सेमेस्टर। तो इसी को देखते हुए हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, सब्जेक्ट ओवरव्यू सीरीज, जिसमें हम हर एक सेमेस्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके जो सब्जेक्ट रहेंगे उनकी ओवरव्यू वीडियो सबसे पहले डालेंगे। यानी कि आपको स्टार्टिंग में ही ये पता चल जाएगा कि ये जो सब्जेक्ट है आप इसमें क्या पढ़ेंगे, ये क्यों पढ़ेंगे और इसका क्या रोल रहेगा आपके करियर में। ठीक है, तो आज यहाँ पे सब्जेक्ट है एडवांस्ड फार्माकोलॉजी फर्स्ट। फार्माकोलॉजी यानी कि जिसके बिना फार्मेसी अधूरी है। आपने ऑलरेडी बीफार्म के 3 सेमेस्टर्स में फार्माकोलॉजी को पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है एडवांस्ड फार्माकोलॉजी फर्स्ट, यहाँ पे बात और भी गहरी होती है। यहाँ पे आपको मिलेगा ड्रग्स के मैकेनिज्म का डेप्थ नॉलेज, उनका क्लिनिकल यूज और उनके अराउंड होने वाले रिसर्च पर्सपेक्टिव। सो अगर आप कंफ्यूज हो कि ये सब्जेक्ट में नया क्या मिलेगा जो आपने बीफार्म में नहीं पढ़ा, ये आप क्यों पढ़ोगे और इसका करियर में क्या रोल है, तो ये वीडियो आप एंड तक देखोगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पे देखिए हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले कि व्हाट वी विल स्टडी, हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे। पहले आपने यही जानना है कि आप इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस आपके सामने है, यहाँ पे चैप्टर्स या बोल सकते हैं कई सारी यूनिट्स दे रखी हैं। 5 यहाँ पे चैप्टर्स हैं। पहला है जनरल फार्माकोलॉजी, दूसरा है न्यूरोट्रांसमिशन, तीसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी एंड ऑटोकोइड फार्माकोलॉजी। तो अब आपने ये जान लेना है कि भाई बीफार्म के कंपेयर में ऐसी क्या चीज है जो आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में बताता हूँ। जैसे कि पहला यहाँ पे चैप्टर है जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी, इसमें आपने फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक बीफार्म में भी पढ़ा था। ठीक है, वहां पे आपने सिंपली उनकी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी थी। जैसे फार्माकोकाइनेटिक में आता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म जिसको हम बोलते हैं, और एलिमिनेशन। तो वो क्या है, उनकी डेफिनेशन वगैरह या एब्जॉर्प्शन के तरीके वगैरह, बस हमने ये बेसिक चीजें पढ़ी थी। मतलब बेसिक एडीएमई और रिसेप्टर्स की थ्योरी हम यहाँ पे पढ़े थे। लेकिन अब जो एमफार्म में जो आपने पढ़ना है, वो यहाँ पे आपका जो अप्रोच है वो क्लिनिकल होने वाला है। लाइक जैसे कि कोई भी जो दवा है, जैसे कि आपके रियल लाइफ एग्जांपल होंगे, वो जो मेडिसिन है वो किस मेडिसिन के साथ देने से एब्जॉर्ब नहीं होती है या कब ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, कौन सी मेडिसिन को कितनी डोज में दें तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, ऐसे ही बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म के केस में, कि कोई भी दवाई जो है कहाँ पे मेटाबोलाइज हो रही है, उनको हम कंपेयर करेंगे, उनके साइड इफेक्ट वगैरह देखेंगे। यानी कि यहाँ पे जो आपका एक अप्रोच है ना, वो एक रिसर्चर की तरह होगा। यानी कि कोई भी जो दवाई जो क्लिनिकली अभी यूज हो रही है, उसका एब्जॉर्प्शन कितनी स्पीड से होता है, ठीक है, उसका यहाँ पे डोज रेस्पॉन्स कर्व वगैरह, काइनेटिक मॉडलिंग, रिसेप्टर के टाइप वगैरह, सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। साथ में जैसे प्रोटीन बाइंडिंग, जस्ट हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी इंपोर्टेंस पढ़ी थी। अब यहाँ पे ये चीजें और डिटेल में पढ़नी है। हर एक दवाई के साथ, हर एक मेडिसिन के साथ उसकी इंपोर्टेंस प्रोटीन बाइंडिंग की समझनी है। ठीक है, ऐसे ही फार्माकोडायनेमिक, जिसमें अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और रिलेशनशिप वगैरह पढ़नी होती है, ड्रग के इफेक्ट वगैरह, ये सारी चीजें ये यहाँ पे डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा एम फार्म फार्माकोलॉजी का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। आप हमारी फार्मेसी वाला ऐप पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारा कंटेंट, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, पीडीएफ, वीडियोस वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को, आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉग इन रजिस्टर करने के बाद आपको वहाँ पे एम फार्म का सेक्शन नजर आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। उसमें फिर आपने फार्माकोलॉजी के जो सेक्शन बना होगा उस पर क्लिक करना है। उसमें फिर फर्स्ट सेमेस्टर पे जाना है, जहाँ पे जाकर के आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे वीडियोस, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, पीडीएफ वगैरह और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, बुक्स की पीडीएफ, सारा कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड जो चैप्टर है, देखिए वो है यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमिशन। आप जानते हैं कि भाई दो न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल का ट्रांसमिशन होना, मतलब कि सिग्नल का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास जाना, वही न्यूरो ट्रांसमिशन कहा जाता है। और ये होता कहाँ पर है, नर्वस सिस्टम के अंदर, जिसमें आते हैं आपके सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे आपने जो चीजें जाननी है, आपने जनरल एस्पेक्ट और स्टेप समझने के, भाई न्यूरो ट्रांसमिशन कैसे होता है सीएनएस के अंदर और पीएनएस के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन होता है एएनएस के अंदर, उसमें जो यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व है, एड्रेनलिन और एस्टाइलकोलिन, उनका क्या रोल है। उनका रोल ही जस्ट आपने नहीं समझना है, बल्कि उनके कम होने से और ज्यादा होने से कौन सी डिसीज हो जाती हैं, उन पर कौन सी मेडिसिन काम करती हैं, कैसे वो घटते हैं, बढ़ते हैं, वो चीज आपने यहाँ पे डिटेल्ड में समझना है। यहाँ पे बाकायदा लिखा है डिटेल्ड स्टडी।
फिर ऐसे ही न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन जो सीएनएस में होता है, उसमें जो न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा वगैरह, उनका भी ऐसे ही अपने डेप्थ में नॉलेज यहाँ पे गेन करना है। ठीक है, आगे यहाँ पे को ट्रांसमिशन और आपने यहाँ पे नॉन एड्रिनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन भी समझना है। अब आपको यहाँ पे आगे सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी भी समझनी है, जैसे कि यहाँ पे कुछ डिसीज या बोल सकते हैं कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे कि ऑटोनोमिक फार्माकोलॉजी, पैरासिम्पैथोमिमेटिक एंडलाइटिक्स, सिम्पैथोमिमेटिक्स एंडलाइटिक्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो ये मिमेटिक और लाइटिक इनकी जो डिसीज होती है, इन मतलब नर्वस सिस्टम की जो डिसीज होती है उनकी पैथोफिजियोलॉजी डिटेल में पढ़नी है, फिर उन पर दवाई कैसे काम करती है वो समझनी है, उनकी टॉक्सिकोलॉजी समझनी है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड मेडिसिन है मार्केट में जो अवेलेबल है उनकी टॉक्सिकोलॉजी क्या है, उनको हम मॉडर्न जो न्यू मेडिसिन उनसे भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये आपने यहाँ पे डिटेल में सारी चीजें पढ़नी है। आगे आपका यहाँ पे आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी। आप बोलोगे भाई ये तो हम बी फार्म में भी पढ़ करके आ रखी है, बी फार्म में हमने बहुत बेसिक लेवल में पढ़ा था, ये जो सारी चीजें हैं आपने यहाँ पे डेप्थ में पढ़ के चलनी है। जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक, यहाँ पे केवल आपने इनकी डेफिनेशन या इनका क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल ही याद नहीं रखने, बल्कि इनका सारी जो क्लिनिकल यूज है, कैसे वो अच्छे से काम कर रही है, उनके क्या साइड इफेक्ट हैं, मतलब एकदम एक डॉक्टर की तरह एक फार्माकोलॉजी जो है वो डॉक्टर भी पढ़ते हैं ना, तो सेम वही अप्रोच रखना है। आप मेडिसिन जो है पेशेंट को देने वाले हैं उस हिसाब से आपका यहाँ पे अप्रोच रहेगा। सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग जो यूज होती है एंजाइटी में, डिप्रेशन में, साइकोसिस में, मानिया, एपिलेप्सी, ये सारी चीजें, ये वैसे तो बेसिक आपने बी फार्म में पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपने अपनाना है, मतलब आप इनका यूज करेंगे, उन मेडिसिन की आपने अच्छे से पढ़ाई करनी है। आगे यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी यानी कि डायूरेटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी इस्चेमिक, एंटी अरिथमिक या हार्ट फेलियर में, हाइपोलिपिडेमिया में, इनमें जो मेडिसिन यूज हो रही हैं उनकी फार्माकोलॉजी आपने डिटेल में पढ़नी है। इसके बाद देखिए आपका चैप्टर है यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी, जिसमें डायूरेटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी इस्चेमिक, एंटी अरिथमिक और हार्ट फेलियर में जो मेडिसिन काम करती हैं, मतलब जो मेडिसिन आपके हार्ट और ब्लड वेसल्स पे काम करती हैं उनको आपने डिटेल में पढ़ना है। अब देखिए जैसे कि आप एंटी हाइपरटेंसिव या डायरेटिक्स आप बी फार्म में पढ़ करके आ रहे हैं, वहां पे आपने सिंपल पढ़ा था कि डायरेटिक्स क्या है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, उनका जनरल मोड ऑफ एक्शन क्या है। लेकिन यहाँ पे जो आपने चीजें पढ़नी है, जो डायरेटिक्स भी कई टाइप की होती हैं, तो फर्स्ट लाइन वाली कौन सी है, आपने प्रेगनेंसी में कौन सी देनी है नहीं देनी है, उनको कंपेयर करके समझना है। ऐसे ही एंटी हाइपरटेंसिव यानी कि बीपी की जो मेडिसिन है वो भी कई टाइप की होती हैं, बहुत सारे आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। फ्रिक्वेंटली कौन सी यूज होती हैं, फर्स्ट लाइन की कौन सी है ना, और कौन सी से दिक्कत हो सकती है, बहुत सारी, बस हमने वहां पे उनका मैकेनिज्म पढ़ लिया था और एग्जाम्पल याद रख लिए थे, क्लासिफिकेशन समझ लिया था। ठीक है, पर डेप्थ में जो नॉलेज है वो आपको यहाँ पे गेन करनी है। यही अंतर है बी फार्म की फार्माकोलॉजी और एम फार्म की फार्माकोलॉजी में। ठीक है, आगे आपको यहाँ पे ऑटोकोइड के बारे में पढ़ना है। ऑटोकोइड आप जानते हैं जो कि इनको लोकल हार्मोन भी बोलते हैं, सेल के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। जैसे कि उनका फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल समझना है हिस्टामिन का, और सेरोटोनिन, काइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे जो आपके ऑटोकोइड्स होते हैं उनके बारे में आपने जानना है। उन पे जो दवाई काम करती है उनके बारे में जानना है, इनकी वजह से कौन सी दिक्कतें बॉडी में होती हैं। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह वो सारी चीजें ये आपने यहाँ पे डिटेल में पढ़ के चलनी है। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है आपके जो दे रखे हैं ये आपने फर्स्ट सेम में पढ़ने हैं। ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 इसके एम फार्म के सेकंड सेम में जाकर के पढ़ोगे। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं व्हाई वी स्टडी दिस, हम इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स ये सारी चीजें क्यों यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एडवांस्ड फार्माकोलॉजी फर्स्ट जो सब्जेक्ट है ये पढ़ेंगे आप ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए, पहली इंपॉर्टेंस ये है। ठीक है, दूसरा कोई भी जो डिसीज है उसकी पैथोफिजियोलॉजी और उसकी फार्माकोथेरेपी समझने के लिए, है ना, कोई भी डिसीज किस वजह से हो रही है और कौन सी मेडिसिन उस पर कारगर है। इसके अलावा जो भी मेडिसिन है उनके क्लिनिकल यूज क्या है, जैसे कि कोई भी मेडिसिन रहेगी उसका क्लिनिकल यूज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे टू अंडरस्टैंड ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, ड्रग के साथ रिसेप्टर कैसे इंटरेक्ट करता है, वो सारी रिलेशनशिप आपने यहाँ पे समझनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर फॉर रिसर्च, ड्रग डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस, आपने रिसर्च के लिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए और यहाँ पे ड्रग को डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे एक तरीके से पढ़ाई करनी है या मेडिसिन की आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है, आप बोल सकते हैं कि आप इस वजह से इस सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं।
अब इसके बाद देखिए लास्ट में हम बात करते हैं रोल इन करियर। करियर में इस सब्जेक्ट का क्या रोल रहेगा। सबसे पहला है एकेडमिक्स या टीचिंग, यानी कि अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप जो है ये सब प्रिपेयर करने के बाद, डिटेल में सारी चीज़ें समझने के बाद बी फार्म के स्टूडेंट को, डी फार्म के स्टूडेंट को आसानी से पढ़ा सकते हैं। दूसरा क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्मा इंडस्ट्री, जिसकी ड्रग का डेवलपमेंट करना होता है ना, यानी कि ड्रग की रिसर्च की जाती है तो उस फील्ड में, और जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं फेज 1 फेज 2 फेज 3 उसमें, एंड फार्माकोविजिलेंस यानी कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस फील्ड में जा सकते हैं। एंड द लास्ट वन, हायर स्टडीज़ के लिए अगर आपने एडवांस में और भी अपनी चीज़ों को मतलब कि पीएचडी लेवल के लिए जाना है तो आपको यहीं से बेस बनाना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था आपका कंप्लीट एडवांस्ड फार्माकोलॉजी फर्स्ट का रोड मैप। आई होप ये जो सारी चीज़ें हैं आपको क्लियर हुई होंगी कि सिलेबस बेसिक बी फार्म जैसा दिखता है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे चीज़ों को एडवांस में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ जो है रिसर्च एंगल, क्लिनिकल एप्लीकेशन से सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। तो ये था आपका सब्जेक्ट एडवांस्ड फार्माकोलॉजी फर्स्ट। अब आगे हम जानेंगे दूसरे न्यू सब्जेक्ट के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।